नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और आज जो चर्चा करेंगे 3 चरणों का जो है चुनाव हो चुका है। अब जो सारी राजनीतिक पार्टियाँ जो है चौथे चरण पे लगी हुई है। उससे पहले जो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राहुल गांधी उनसे कहा जाता कहते हैं कि अडानी और अंबानी पे बोले, तब तो वो नहीं बोले। लेकिन अब उनका बयान आ चुका है कि राहुल गांधी जो है अब अडानी अंबानी पे क्यों नहीं बोलते? क्या शहजादे को जो है पैसा मिल चुका है? इसी जो यही हमारा विषय रहेगा और इसी पे आज चर्चा करेंगे। डॉक्टर अवनीश यादव जो है प्रोफेसर हैं, वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत स्वागत है आपका चैनल में। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी पीड़ा भी खत्म कर दी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अडानी अंबानी में बोल दिया है, क्या कहेंगे? देखिए साहब ऐसा है, मैं एनालिसिस कर रहा था, कल का जो मोदी जी का बयान आया उसके बाद, तो प्रधानमंत्री मोदी जी 2002 से लेके 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले तक, कभी भी हुँ, उन्होंने विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब देना उचित नहीं समझा। चाहे हुँ, नोटबंदी का मामला रहा हो, विपक्ष ने सवाल किए, उन्होंने जवाब नहीं दिया। जीएसटी में उन्होंने जवाब नहीं दिया। उसके बाद कोविड के दौरान तमाम सवाल किए गए, मोदी जी ने हुँ, जवाब नहीं दिया। किसान आंदोलन में कोई जवाब नहीं दिया। पहलवानों के आंदोलन में चुप रहे। मणिपुर पे चुप रहे प्रधानमंत्री। अब हुँ, लोकसभा चुनाव आने के बाद प्रधानमंत्री जी ने 4 सवालों के जवाब दिए। पहला सवाल जो इलेक्टोरल बॉन्ड पे विपक्ष ने किया, उस पे ये जवाब देने पे मजबूर हो गए और वहां उजागर हो गया कि हाँ साहब, इलेक्टोरल बॉन्ड जो लाए गए थे वो इसीलिए लाए गए। इसके हुँ, बाद राहुल गांधी जी ने जो सवाल किया था आरक्षण को लेके, तब इन्होंने हुँ, मोदी जी को बोलना पड़ा, अमित शाह जी को बोलना पड़ा, नहीं साहब आरक्षण हम खत्म नहीं करेंगे। जबकि पिछले 10 साल में इन्होंने आरक्षित पदों को कमजोर करने का काम किया है, खत्म करने का काम किया, उन पे भर्तियां नहीं की। इसके अलावा जो तीसरा एक अहम मुद्दा है संविधान की किताब, जिसको बार बार बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि 400 सीटें लाएं और संविधान को बदल, उस पे भी मोदी जी बोलने पे मजबूर हुए। और अब सबसे बड़ा जो सवाल था अंबानी को और अडानी जी को लेके, इस पे मोदी जी ने कल जो टिप्पणी करी है, वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी की हार, प्रधानमंत्री जी की हताशा, प्रधानमंत्री जी की निराशा, प्रधानमंत्री जी की खिसियाहट। आप हमें ये बताइए, आपने तो हमारे अकाउंट क्लोज कर दिए, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज हैं, हमारे चुने हुए 2 बात तो मुख्यमंत्री सही था जेल कि में राहुल हैं। गांधी अब क्यों नहीं बोल रहे हैं अडानी के बारे में? अब मैं सिलसिलेवार उसी पे आ रहा हूँ साहब। जी, पहली बात तो ये कि कल हमारी सोशल मीडिया टीम में जो हमारी चेयरमैन है सुप्रिया श्रीनेत जी, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें बकायदा बताया गया है कि 2 मई से लेके 7 मई तक हर चुनावी सभा में राहुल हुँ, गांधी जी ने अडानी और अंबानी का नाम लिया। दूसरी बात, जो प्रियंका गांधी जी है, उन्होंने साफ एनालिसिस करके बताया है कि पिछले 2 महीने में 113 बार राहुल गांधी जी ने अडानी का नाम लिया और 30 बार अंबानी का नाम लिया। तो ये जो बयान है प्रधानमंत्री जी का, ये सरासर झूठा और गलत बयान है और हम बराबर अभी भी प्रधानमंत्री जी को घेर रहे हैं। कल तो राहुल गांधी जी का बयान भी आ गया प्रधानमंत्री जी के बयान के बाद। राहुल जी ने टेम्पो कहा भर है के कि आप पैसा ऐसा आया, करो ना, टेम्पो भर के जी। टेम्पो भर के पैसा आया है। हाँ, तो राहुल जी ने कहा तो है कि आप ईडी और सीबीआई की रेड पड़वा दो अंबानी जी और अडानी जी के ऊपर, तो उससे क्या है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पता लग हुँ, जाएगा कि टेम्पो भर के किसके पास पैसा आया है, किसके पास ट्रक भर के पैसा आया है, किसके पास कहां से कितना माल आया है, सब पता लग जाएगा। एक बार सीबीआई ईडी का जो दरवाजा है, जो रास्ता हुँ, है, वो उधर की तरफ भी खोल दिया जाए। साफ जनता सब समझ रही है। प्रधानमंत्री जी ये ना समझे कि जनता कुछ नहीं समझ रही है। जिस तरीके का बयान प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, ये वही एक बच्चे वाली बात हो गई कि जब परीक्षा देते समय बच्चा चीटिंग करता हुआ पकड़ा जाता है, तो खुद को हुँ, बचाने के लिए बोलता है बगल वाले बच्चे पे कि सर आपने उसकी तो चिट चेक नहीं करी, आप मेरी चिट क्यों चेक कर रहे हैं। तो वैसे ही मोदी जी कह रहे हैं कि साहब राहुल जी को और कांग्रेस पार्टी को देखिए, उन्हें कहाँ बोरे भर भर के पैसे आ रहे हैं। अरे साहब, कल एक पत्रकार ही कह रहा था कि 2-3 हुँ, कांग्रेस के नेताओं ने सिर्फ इसलिए टिकट वापस किया क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए पार्टी से फंड नहीं मिला। हमारी तरफ से फंड दिया जाता था।
अब हमारे पास पैसा नहीं है तो हम फंड कहाँ से दें? स्थितियां तो यहाँ तक थी कि हम किसी को चुनाव प्रचार के लिए नहीं भेज पा रहे थे, वो तो इससे सुप्रीम कोर्ट साबित की होता है कि घटना। अडानी अंबानी पैसा देते हैं, इसका मतलब भाई प्रधानमंत्री के बयान अडानी से साबित अंबानी होता है क्या? अडानी अंबानी ही तो चुनाव लड़वा रहे थे मोदी जी को। 2014 का जो चुनाव लड़ा गया, उसमें जो प्रधानमंत्री जी को हेलीकॉप्टर दिया गया, जो उनका विकास का जो झूठा मॉडल दिखाया गया, तो उसके पीछे फंडिंग तो अंबानी और अडानी जी की है। 2014 से पहले राहुल जी ने अंबानी जी के कई प्रोजेक्ट रोक दिए थे, अडानी जी के कई प्रोजेक्ट कांग्रेस ने रोक दिए थे। इसी वजह से अंबानी और अडानी ने मोदी जी को फंडिंग करी। और आप देखो ना, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, सबको निजी हाथों में जो सौंपा जा रहा है, उसका लाभ किसे मिल रहा है? तमाम एयरपोर्ट्स हैं, तमाम रेलवे स्टेशंस हैं जिनका निजीकरण हो रहा है, तो उनके ठेके किसको मिल रहे हैं? अब बीएसएनएल को जो कमजोर प्रधानमंत्री कह करके रहे हैं कि जियो को भ्रष्टाचारी है, फायदा दिया गया है। जी। अब क्या हो गया? प्रधानमंत्री क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचारी है अडानी अंबानी जो राहुल गांधी को पैसा दे रहे हैं? क्योंकि 3 फेज के चुनाव के बाद आप हम्म देखिए कि जनता का जो वोट का जो पैटर्न है, वो धीरे-धीरे, जो खुद बीजेपी के समर्थक थे, वो भी अब हम्म स्विच करके इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहे हैं। और कई जगह तो ऐसी भी खबरें आई हैं तीसरे फेज के बाद कि पुलिस हम्म प्रशासन तो छोड़ दीजिए, आर्मी के जवान तक कह रहे हैं कि साहब कमल के फूल पे बटन दबाइए। वीडियो वायरल हो रहे हैं आर्मी के जवानों के। और आप हम्म देख लो लोकतंत्र को ये किस तरफ लेके जा रहे हैं। आप खुद ही देखो ना कि जिस तरह की जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह के हम्म। वीडियोज आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी इस समय डरे। लेकिन जिस तरीके से आपने बात की, वो प्रधानमंत्री तो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले जो है वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, वोट जिहाद पे भी बात हो रही है। बयान आया है आपके कि वोट जिहाद करिए, ऐसे वोट दीजिए कि सारे वोट जिहाद हो। तो जिहाद का एंट्री क्यों? अरे साहब, कहीं भी किसी तरह का ऐसा कोई बयान नहीं आया। ये प्रधानमंत्री जी सरासर झूठ बोल रहे हैं, अरे बीजेपी के सलमान नेता कई सरासर बार झूठ बोला बोल है, रहे हैं। सलमान कपूर आप आपके ये बड़े नेता, देखिए, उनको कहा गया है कि बोल रही जिहाद का। संभल और बदायूं के वीडियो वायरल हुए। यहाँ पे हाँ। मुस्लिम समुदाय के लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। पुलिस प्रशासन उनकी वोटर आईडी चेक कर रहे हैं, जबकि वहां की एक आईपीएस अफसर तक ने साफ कहा है कि पुलिस का अधिकार नहीं है चेकिंग करने का। और तो हम्म और देखिए, इसमें हम बताएं, लोकतंत्र की पराकाष्ठा देख लो, किस तरीके से लोकतंत्र को दबाया गया। तमाम जो हम्म यूट्यूबर्स इस तरह की खबरें दिखा रहे हैं, जो हम्म सरकार के इस कारगुजारियों को दिखा रहे हैं, तो मुझे जो खबर मिली है, मेरी कई यूट्यूबर्स से बात हुई है जो सोशल मीडिया के चैनल चलाते हैं, तो वो लोग ये कह रहे हैं कि 200 से ज्यादा चैनल्स को डीमोनेटाइज कर दिया गया। डीमोनेटाइज का मतलब होता है कि उनको अब उस चैनल से कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। और तो और कई जो यूट्यूबर चैनल वाले हैं, उनके जब वो वीडियो डाल रहे हैं, अगर आप लोकसभा चुनाव कहीं भी लिख देंगे अपने वीडियो में, थंबनेल में या उसमें कहीं, तो उसको येलो मार्क कर दिया जा रहा है। और येलो मार्क में क्या होता है कि उस यूट्यूब, जो आपका वीडियो, उस पे यूट्यूब विज्ञापन नहीं देगा, और विज्ञापन नहीं देगा तो इसका मतलब आपको जो है यूट्यूबर को भाई रेवेन्यू कुछ ना नहीं कुछ मिलेगा। गलत डालते होंगे यूट्यूबर, इसलिए ऐसा करते होंगे यूट्यूब, या आप फिर ये सरकार पे आरोप बताइए लगा रहे हैं। कि सारी गलती जो है वो वही लोग क्यों करते हैं जो सरकार से सवाल करें? सारी गलतियां सरकार उनको ही क्यों बताती है? जो बीजेपी के फेवर में बात कर रहे हैं, जो साफ तौर पे हिंदू मुस्लिम धर्म के आधार पे वोट करने के लिए कह रहे हैं, जो सेना के आधार पे वोट, सेना से वोट मंगवा रहे हैं, उन पे तो कोई सवाल नहीं होता। जो लोग खुले आम लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं, उनसे सवाल नहीं होता। लेकिन जो सच्चाई दिखा रहा है, उसकी आवाज दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है? आप हमें बताइए, लोकतंत्र को ऐसे तार-तार करने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्यों ऐसे कुत्सित प्रयास किए जा रहे हैं कि लोकतंत्र दब जाए? आपने मीडिया तो पूरा खरीद ही लिया, उसे तो गोदी मीडिया बना दिया। अब जो सोशल मीडिया है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, चाहे ट्विटर हो, इन सब पे भी लोग आवाज दबाने की काम की जा रही है। एक्स जो प्लेटफॉर्म है, उस पे अगर हम्म आप सरकार के खिलाफ कुछ लिखते हैं, तो उसमें हम्म कई एक्स के जो हैंडल्स थे, सोशल एक्टिविस्ट के हैंडल, यूट्यूब चैनल्स के हैंडल जो एक्स पे थे, उन हम्म। चैनल्स को बंद कर दिया गया, उन चैनल्स को विदहेल्ड कर दिया गया, उन अकाउंट्स को। तो ये अच्छा। साफ तौर पे आपको एक चीज बता रहे हैं
कि मोदी जी इस बार चुनाव हार रहे हैं और ये उनकी हार का डर है, ये उनके हार की जो पहले का वो कहते हैं ना खौफ है, जो इस तरीके से विपक्ष को कुचलने की कोशिश की जा हाँ, रही है। आप कह रहे एक हैं जो कि हार रहे हैं, लेकिन गारंटी चल रही मोदी जी की, 400 नहीं पार का गारंटी नारा तो लगा हवा रहे हो हैं। गई, लेकिन सवाल ये गारंटी है तो साहब, तीसरे चरण में जो कुछ भी हुआ, अब क्या लगता है कि चुनाव किस तरफ देखते हैं? चौथे चरण के चुनाव करीब है, तो क्या लगता है ये जो तीसरे चरण में हुआ, ये चौथे चरण में भी दोहराया जाएगा, या सिर्फ विपक्ष हार रहा है इसलिए आरोप लगा रहा है पुलिस प्रशासन और सरकार पे? देखो साहब, 2 चीज़ें मैं बताऊँगा यहाँ। पहली बात तो ये कि सट्टा बाज़ार ने बीजेपी का भाव गिरा दिया। अच्छा। पहले चरण के बाद जहाँ सट्टा बाज़ार 300 प्लस सीटें कह रहा था एनडीए की, अब वही सट्टा बाज़ार 280 तक आ गया है, सिर्फ 3 फेज़ में ही। आप हुँ, जैसे-जैसे फेज़ बढ़ रहे हैं, बीजेपी की सीटें 10 से 15 ऐसे कम होती जा रही हैं। और हुँ, दूसरी बात जो है, आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष हार रहा है, तो हमें ये बताइए कि भाषाई मर्यादा की अगर बात की जाए, भाषा की मर्यादा की, तो उसमें भाषा की मर्यादा किसकी गिरी है? प्रधानमंत्री की गिरी है या विपक्ष के नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव या तेजस्वी जी की गिरी है? तेजस्वी जी ने तो साफ कहा है कि प्रधानमंत्री जी की जो उम्र है 74 साल की, इस उम्र में तो आदमी को ज्ञान ध्यान की बातें करनी चाहिए, छोटों को सीख देनी चाहिए। हम जैसे, आप जैसे जो युवा नेता है या युवा लोग हैं, उनको सीख देनी देनी चाहिए, बल्कि प्रधानमंत्री जी अपनी भाषा खुद गिरा रहे हैं। सोनिया जी को क्या-क्या उन्होंने कहा एक चुनावी उद्बोधन में। अरे राहुल जी के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लालू जी के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। जो भाषा का स्तर बीजेपी के नेताओं का गिरा है, चाहे वो कोई भी नेता हो, छोटे से छोटा नेता, बड़े से बड़ा नेता, वो साफ तौर पे एक चीज बता रहा है कि बीजेपी हार रही है। और मैं आपको बता रहा भाषा हूँ का जो मर्यादा चौथा के लिए चरण है, इलेक्शन कमीशन भी तो है, कार्रवाई कर सकती है, इलेक्शन कमीशन कार्रवाई क्यों इलेक्शन नहीं है? कमीशन साहब कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। इलेक्शन कमीशन तब जागता है जब बीजेपी ऑफिस से कोई पर्ची पहुंचा दी जाती है कि साहब अब ये बीजेपी का नेता है, इसके लिए ये कार्रवाई करो। इसी दौरान मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ। कर्नाटक में बीजेपी का जो ट्विटर हैंडल था, वहां से हिंदू मुस्लिम को लेके एक भ्रामक खबर फैलाई गई थी, जिसको इलेक्शन कमीशन को दबाव में आकर उसको उस पर हुँ, जो है संज्ञान लेना पड़ा। इसके बाद अब वहाँ की कर्नाटक की पुलिस ने बीजेपी के जो तमाम सीनियर लीडर्स हैं, उनको नोटिस भी भेजा है कि आप इस तरीके का चुनाव के दौरान आचार संहिता संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उनके ऊपर हुँ, कई धाराएं लगाई गई हैं। और वो प्रज्वल रेवन्ना वाला आपने देखा ही है कि प्रज्वल रेवन्ना ने किस तरीके से उसको हुँ, बचाने की कोशिश जो है बीजेपी द्वारा की गई, उसको विदेश भेजने की साजिश रची गई। और इसके साथ ही तमाम ऐसी चीजें हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह का आप उदाहरण देख लीजिए कि उसके लड़के को जो टिकट दी गई, जाटलैंड में जब चुनाव हो गया, उसके बाद उसके लड़के को जो टिकट देना, तो वो साफ तौर पे एक बात बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी अगर इतने आश्वस्त थे, तो इन लोगों को टिकट क्यों दी गई? प्रज्वल रेवन्ना की बात तो उनको दिसंबर से पता थी। ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर सैकड़ों एफआईआर है। अगर इनको लग रहा था कि ये चुनाव जीत रहे हैं, तो इन लोगों को क्यों टिकट दी गई? अजय मिश्रा टेनी को क्यों टिकट दी गई? ऐसे जो हुँ, सबसे ज्यादा जो अपराध के मामले हैं, जिनको टिकट हुँ, दी गई, तो वो बीजेपी के नेता हैं। इस समय 78 से ज्यादा ऐसे बीजेपी के नेता हैं जिनके ऊपर सीरियस ऑफेंसेस है, जिन लोगों को चुनाव में लड़ाया जा रहा है। तो ये साफ तौर पे एक बात बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि हाँ। बीजेपी जो है वो सत्ता से बेदखल हो रही है। तो लास्ट में सवाल ये है, जिस तरीके से चाहे संभल हो, चाहे बदायूं हो, जो मुस्लिम इलाके क्षेत्र में जिस तरीके से मुस्लिमों को जो वीडियो आ रही है, समाजवादी के बड़े-बड़े नेता आरोप लगा रहे हैं कि उनसे वोट नहीं डालने दिया, मारा गया, रोका गया, पुलिस के द्वारा डंडे से का इस्तेमाल किया गया। अभी चौथा फेज़ है, फिर 5वां, छठा, 7वां। इसमें आप विपक्ष जो है, इससे पार-पार कैसे पार पाएगा? क्योंकि मुस्लिम तो हर जगह ही होंगे, वोट देने तो जाएँगे ही। देखो साहब, इसमें एक चीज स्पष्ट हो चुकी है कि हुँ, बीजेपी किसी भी स्तर तक गिर सकती है। शासन प्रशासन का जो दुरुपयोग हो सकता है वो बीजेपी करेगी। अब इसमें एक जो रोल है वो महत्वपूर्ण रोल बन जाता है बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं। बूथ हुँ, लेवल के कार्यकर्ताओं को और मुस्तैदी से काम करना पड़ेगा। पुलिस हुँ, प्रशासन से अगर 2-4 हाथ भी करने पड़े, उनसे झड़प भी करनी पड़ी, तो वो करनी पड़ेगी, मजबूरी है। क्योंकि पुलिस प्रशासन इस समय निरंकुश है
और सरकार का उन्हें समर्थन प्राप्त है। और झड़प क्या मुस्लिम जो चाहते मतदाता है, हैं? मुस्लिम मतदाताओं को भी इन चीजों को समझना पड़ेगा कि आपको मजबूत होकर वोट डालना है, क्योंकि ये सरकारें चाहेंगी कि आप वोट डालने ना जाएं। और दलित और पिछड़ा जो समाज का लोग है, उसको भी ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपको भी जो है मजबूती से वोट जरूर डालने जाना है। वोट को तो किसी तरीके से नहीं छोड़ना है। पुलिस प्रशासन अगर आपको परेशान करता है तो आप उसके सामने वहीं डिग जाइए, वहीं पे जो है शोर मचाना शुरू कीजिए, वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए और उसको सोशल मीडिया पे वायरल कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया की जो ताकत है, उसी ने जब वो संज्ञान में आई थी ना संभल और बदायूं की घटना, तो उसके बाद पुलिस प्रशासन को बैकफुट पे होना पड़ा था। इसी तरह की घटनाएं मैनपुरी में भी आई थी और आगे हमें लग रहा है खासतौर से जो चौथा फेज है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद चुनाव आधे से ज्यादा हो जाएगा। 5वें और 6वें फेज में बहुत कम सीटों पे वोटिंग हो रही है। 5वें 6वें में लगभग 60-60 सीटों पे वोटिंग है। सबसे महत्वपूर्ण जो फेज है वो चौथा है। तो इसमें विपक्ष को भी पूरा मुस्तैद रहना पड़ेगा और वोटर को तो खास तौर पे मुस्तैद रहना पड़ेगा कि जो उसकी वोट की ताकत है, उस ताकत का उसे सही इस्तेमाल करना है, डरना नहीं है और बिल्कुल अडिग रहना है। अच्छा, एक सवाल और याद आ गया डॉक्टर साहब कि प्रधानमंत्री के का एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं जब विदेश में जाता हूँ, सऊदी, दुबई, बड़े मुसलमान मेरी इज्जत करते हैं, लेकिन जब यहाँ के मुसलमान जो है हिंदू मुस्लिम करते हैं, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, हिंदू मुस्लिम तो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ये बताइए जनता कहाँ हिंदू मुस्लिम कर रही है? कह रहे चुनाव बाहर अच्छा इज्जत खासा तो चल रहा बाहर था, की इज्जत अच्छा तो खासा चुनाव चल रहा था और मोदी की गारंटी पे चुनाव लड़ रहे थे। मोदी जी अपने विकास कार्यों का हवाला दे के चुनाव लड़ रहे थे। हिंदू मुस्लिम किसने शुरू किया? किसने कहा कि कांग्रेस आपकी एक भैंस छोड़ ले जाएगी? किसने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुसलमानों को लाभ देना लिखा हुआ है? किसने कहा कि आरक्षण का सारा लाभ मुसलमानों को दिया जाएगा? शुरुआत तो मोदी जी ने करी। कहीं आप मोहम्मद सामी के नाम पे अमरोहा में जाके वोट मांगते हो और फिर जयपुर में जाके जो है हिंदू मुस्लिम करने लगते हो। फिर जब आप अलीगढ़ जाते हो तो वहां फिर आप मुसलमानों से कहने लगते हो कि साहब हमें वोट दे दो। तो जनता देख नहीं रही है क्या? ग्लोबलाइजेशन का जमाना है साहब। आप ये सोचें कि आपकी बातों पे जनता आंख बंद करके भरोसा कर लेगी, तो ये चीज संभव नहीं है। ये चीज विदेश भी देख रहे हैं। अरे विदेशी मीडिया में तो इनकी थू-थू हो रही है। तमाम जो विदेशी अखबार है, उसमें खबरें छप रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है, वो बलात्कारियों के साथ खड़े हैं। प्रज्वल रेवन्ना का जो केस है, जो वो जर्मनी उसको भगाया है बीजेपी ने, तो वो चीजें वर्ल्ड वाइड फैल गई हैं। वर्ल्ड वाइड वो खबरें आ रही हैं, फ्रंट पेज पे आ रही हैं कि मोदी जी इसके समर्थन में है, जो एक मास रेपर है। तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो? चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल साफ तौर पे जी, जो है बहुत राहुल गांधी ने जो है अडानी वाले बयान पे जो बोलते हुए साफ तौर पे कहा है कि अगर पैसा है, लिया है तो ईडी और सीबीआई प्रधानमंत्री की है और वो जो है उसका जाँच करा सकते हैं। लेकिन सवाल जो है तीसरे चरण में जो कुछ भी हुआ मुस्लिम मतदाताओं के साथ या और भी जो मत का अधिकार अपना देने जा रहे थे, उनको रोका गया पुलिस के द्वारा। अगर ये सच है तो कहीं न कहीं सिर्फ देखने मात्र ही चुनाव हो रहा है और लोकतंत्र पे एक बड़ा सवाल है। लेकिन क्या इस पे इलेक्शन कमीशन इस पे कुछ रवैया या कुछ भी एक्शन लेगा या नहीं लेगा, ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा। जो भी कुछ होता रहेगा हम आपको लेके आते रहेंगे नई-नई खबरें, तब तक के